बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है प्रॉब्लम नंबर 3। और इस प्रॉब्लम को आप देख लीजिए। ये प्रॉब्लम है एक्स एंड को वाली। ठीक है, तो कुछ जो बाकी बुक्स वगैरह हैं उसके अंदर जो इनफैक्ट चौथा सवाल है पिछली बुक के अंदर, वो अगली बुक के अंदर तीसरा सवाल दिया गया है। इसके ऊपर पहले भी मैंने वीडियो अपडेट की हुई है, उसको अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। कहीं प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स लिखिएगा, मैं साथ साथ गाइड कर दूँगा, क्योंकि इस तरह नंबरिंग में है। लेकिन लेटेस्ट जो अभी फिलहाल चल रही है उसके मुताबिक तो यही सीक्वेंस है। तो स्टार्ट करते हैं तीसरी प्रॉब्लम। इसके अंदर वो बात कर रहा है एक्स एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹70,000 ऑन द 1 जुलाई 2013। एक्सन कंपनी नेम ऑफ द बिजनेस है, जो कि डेप्रिसिएशन के अंदर यहाँ पे तो हमें अकाउंट्स बनाते वक्त कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें एसेट का नाम पता होना चाहिए। तो वो है मशीनरी अकाउंट। ये उसने 70,000 की खरीदी है 1 जुलाई 2013 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एसेट कब खरीदा जा रहा है, कितने का खरीदा जा रहा है, कब खरीदा जा रहा है, कब खरीदा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस पर यानी उसकी अमाउंट के ऊपर फ़र्क पड़ता है इनफैक्ट। तो आगे वो कहता है कि दे स्पेंड ₹8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, यानी 8,000 रुपये उन्होंने उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च किया है। तो देखो 70,000 रुपये जो है उन्होंने इसके मशीनरी खरीदी है और 8,000 रुपये उन्होंने उसके ऊपर खर्च किया है। तो ये आपने ऐड कर देना। ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप एसेट खरीदते हो तो खरीदते वक्त जो उसके ऊपर खर्चा हो, या मतलब जब उसको आप वर्किंग कंडीशन में जब तक वो एसेट नहीं आ जाता उस वक्त तक जितना खर्चा उसके ऊपर होगा वो सारे का सारा उसकी कॉस्ट में ऐड होगा। तो यानी 70,000 का ओरिजिनली वो खरीदा गया और उसको इंस्टॉल करने में 8,000 रुपया लग गया। तो इंस्टॉलेशन एक बार होनी है, तो मीन्स कि ये कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर है, तो ये इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड हो जाएगा। तो मीन्स के 70 जमा 8 तो 78,000 रुपये का हमारा एसेट बनेगा, और जो कि हमने 1 जुलाई 2013 को ख़रीदा है। और ये 1 जुलाई 2013 है, और जनवरी होता और दिसंबर पे हमारे एंड हो रहे हैं तो फिर तो पूरे साल का था। यहाँ 1 जुलाई है तो जुलाई से ऑनवर्ड दिसंबर पूरा साल नहीं बनेगा, इसलिए डेट इंपॉर्टेंट होती है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द 4 ईयर्स, 4 साल के लिए आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी 4 साल के लिए बनाना है और स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से बनाना है। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन, मेथड का नाम भी पता चल गया। कितने साल के लिए अकाउंट्स बनाना है? 4 साल के लिए बनाना है, ये पता चल गया। डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ एट 10% पर एनम, सालाना आपने राइट ऑफ करना है उसको 10% के ऊपर। रेट भी मिल गया हमें। एज्यूम द अकाउंट्स आर क्लोज्ड एवरी ईयर ऑन 31 दिसंबर। वो कहता है कि फर्ज ये करें कि अकाउंट्स जो क्लोज हो रहे हैं वो हर साल दिसंबर 31 को होते हैं। तो पता चला कि यानी इसकी जो कॉस्ट होगी वो 70,000 नहीं बल्कि 78,000 है। कैसे? क्योंकि 8,000 इसमें ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2013 यानी सबसे पहले साल लिख लिया, उसके बाद जुलाई, इस डेट के ऊपर बैंक अकाउंट आ जाएगा और 78,000 आ जाएगा। 2013 इसके दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन आएगा और डेप्रिसिएशन इसके ऊपर 3900 बनेगा, और 3900 को 78,000 में से माइनस करें तो इसी डेट के ऊपर इसका बैलेंस आ जाता है 74,100। दोनों साइड 78,000 78,000 और इसके नीचे डबल लाइन, इसके नीचे डबल लाइन। ये जो इस साल का क्लोजिंग है ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाएगा, यानी बैलेंस ब्राउ डाउन हो जाएगा BD, और 2014 और जनवरी 1। अब ये जनवरी में होगा, यहाँ जुलाई है यहाँ जनवरी, क्योंकि दिसंबर के बाद आ रहा है तो यहाँ पे तो जनवरी चलेगा। अब आगे उसी तरह सीधा हो गया, यानी यहाँ जुलाई से था 6 माह का, अब आगे उसी तरह यानी जनवरी से दिसंबर, जनवरी से दिसंबर, इसी तरह चलते चला जाना है। ये 3900 जो है ये डेप्रिसिएशन कैसे आया है इसको हम यहाँ देख लेते हैं। ये वर्किंग है जी। इसमें डेप्रिसिएशन 2013 का 78,000, इसका 10% लेना। जब 10% लेंगे तो आएगा 7800 रुपया पूरे साल का। लेकिन हमें तो उसके 6 मंथ्स का चाहिए ना। ये जो आ रहा है 7800 ये तो 12 मंथ्स का आ रहा है, साल का आ रहा है, मतलब 12 मंथ्स का, साल में 12 महीने। तो हम क्या करेंगे, इस 7800 को 12 पे डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का आ जाएगा, क्योंकि 12 पे डिवाइड करोगे तो पर मंथ आ जाएगा ना 1 महीने का। अब 1 महीना है, आपको जितने महीनों का चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यानी 6 महीनों का चाहिए तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो 6/12। इसलिए अगर 3 मंथ का चाहिए होता तो 3/12 करते हैं, 9 मंथ्स का चाहिए होता तो 9/12 करते हैं। मीन्स कि 12 ने फिक्स रहना है, क्योंकि पर मंथ निकालना है। आगे जितने महीनों का बनता है, 1 महीने का चाहिए तो 1/12, 3 महीनों का चाहिए तो 3/12, 9 मंथ्स का चाहिए तो 9/12, 6 मंथ्स का चाहिए 6/12, 7 मंथ्स का चाहिए 7/12। मीन्स के ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको ये वाला पॉइंट। तो ये बना 3,900, जो कि पहले साल हमारा डेप्रिसिएशन जो है वो ये आ गया। इसमें से लेस करके बाकी तो आपको समझ लगी होगी। लो जी, बैलेंस यहाँ पर आ गया। अब चूंकि फिक्स्ड है, मींस के स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना होता है कि डेप्रिसिएशन हमेशा कॉस्ट पे लेना है। तो कॉस्ट उसकी कितनी है? 78,000,
ओरिजिनल जो उसकी कॉस्ट बनती है। अब आगे जो ऑनवर्ड जितने भी डेप्रिसिएशन चलेंगे, यानी 2014 का, 15 का, 16 का, 16 तक 4 साल कंप्लीट हो जाते हैं, वो अब पूरे इस 78,000 के ऊपर 10% जो आना है वो, तो वही हम 78,000 लेके यानी एनुअल डेप्रिसिएशन अब निकाल रहे हैं 2014, 15, 16, यानी 14 से लेकर 16 तक 78,000 10% ले लेंगे तो 7,878 आ जाएगा। तो 10% का क्या मतलब है? 10% का मतलब है 10/100। ये इसी तरीके से आपको इस कैलकुलेशंस का तो पता होगा। तो 7,800, ठीक, ये आ गई रकम। अब इसी डेप्रिसिएशन को हर साल लिखते चले जाना है हम लोगों ने। तो ये आ जाएगा जी डेप्रिसिएशन, यानी यहाँ पे 2014 जनवरी 1 और ये बैलेंस ब्राउडन कहाँ से आया? ये वाली रकम आ गई। आगे 2014 दिसंबर 31, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ जाएगा? 7,800। इसमें से आप इस 7,800 को माइनस कर दें, यानी 74,100 माइनस 7,800, तो पीछे आ जाएगा 66,300। तो ये आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन, ये आ जाएगा दिसंबर 31 पे। अब इन दोनों को हम टोटल करें तो 74,100 74,100 आ जाएगा। अब ये जो हमारा कैरी डाउन है यहाँ पे आके ब्राउन डाउन बन जाएगा और ईयर चेंज हो जाएगा। यहाँ 14 था, यहाँ पे 15 हो जाएगा। जनवरी 1 उसी तरह है, 2015 दिसंबर 31 वही सेम चीज़। डेप्रिसिएशन कितना? अब इस साल भी वही है, चूंकि ओरिजिनल कॉस्ट चल रहा है, यानी उसका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट है, तो हर साल डेप्रिसिएशन एनुअली सेम रहेगा 7,800। तो यानी ये कन्फ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए कि ये गलती नहीं करनी कि जी फिक्स्ड में हमने एक बार डेप्रिसिएशन चले कैलकुलेट कर लिया, वही चलना है, तो पहले साल 39 तो आगे फिर 39 इसलिए नहीं आना क्योंकि ये जो 3900 है ये 6 मंथ्स का है, तो हमने एनुअली साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि यहाँ 6 माह था, आगे तो पूरा साल यूज हो रहा है, तो जितना एसेट यूज होता है उतना डेप्रिसिएशन आता है। ठीक है, तो एक तो गलती हमसे ये हो सकती है कि हम यहाँ 7800 लिख दें, लेकिन वो डेट याद रखनी है। तो दूसरी ये हो सकती है कि 3900 लिख लें तो माइंड में ये आए कि अच्छा अब आगे तो उसने यही चलना है तो हम यही चलाते जाएं। तो इन दो गलतियों का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि 3900 जो है ये जो आ रहा है ये 6 मंथ्स का है, आगे जो 7800 आ रहा है वो पूरे साल का है। तो ये दो गलतियां ही बस नॉर्मली होती हैं, इस चीज़ का थोड़ा सा आपने जहन में रख लेना है। तो कॉन्शियसली आप लेकर चलें कि चीज़ों को तो सही चलेंगी, प्रॉब्लम नहीं आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो चीज़ यहाँ पर लग गई जी आपको समझ, और ये है 66,300 रुपये। ये अब यहाँ पे ब्राउन डाउन हो जाएगा 2015 के अंदर, डेप्रिसिएशन उसी तरह 7800, दोबारा यानी कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है अब, क्योंकि एनुअली यही है 7,800, ये लिख देंगे। फिर इस 66,300 में से 7800 माइनस कर दो तो बैलेंस आ जाएगा इसी डेट के ऊपर दिसंबर 31 पे, बैलेंस कैरी डाउन 58,500। तो इनको टोटल कर दिया तो दोनों साइडें बराबर हो गई और डबल लाइन लग गई इसी तरह सबके नीचे। अब ये जो कैरी डाउन है यहाँ ब्राउन डाउन हो जाएगा 2016 के जनवरी 1 के अंदर 58,500, और इसके ऊपर 2016 के अंदर दिसंबर 31 पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा 7800। इसमें से इस 7800 को माइनस कर दो तो बैलेंस आपका कैरी डाउन आ जाएगा 50,700। 50,700 ये आपका कैरी डाउन आ जाएगा, यानी 58,500 में से 7800 माइनस करें तो 50,700 रुपये बैलेंस। तो ये इस डेट के ऊपर ये बैलेंस है, दोनों साइडें बराबर 58,500 डबल लाइन, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी डबल लाइन। तो ये हो गया जी 4। उसने कहा था 4 साल के लिए बनाना है, तो ये देखो पहला साल यहाँ पे हो गया, दूसरा साल ये, तीसरा साल ये और चौथा साल ये। अब आपने ये बीच में नहीं, बाज़ाफ़ा एक होता है थोड़ा सा महसूस होता है कि जी ये तो पूरा साल ही नहीं बना, मीन्स के ये तो देखा ना 6 मंथ्स बने थे, तो अब ये आपने नहीं इसमें सोचना कि अच्छा 6 मंथ्स बने हैं ये वाले, तो आगे चलो ये भी पूरा साल हो गया, एक पूरा साल ये हो गया, चलो ये तो हो गया 1 साल 2 साल 3 साल, वो तो 6 मंथ 3.5 साल बने ना, तो एक 6 माह का और लेना। ऐसा नहीं करना, साल आपने देखना है ईयर वाइज, तो वो 4 साल का क्लोज हो जाएगा, दैट्स इट। तो 6 मंथ्स का उसमें बन रहा है, आपने यानी ईयर्स देखने हैं, यानी 2013, 14, 15 और 16 इस तरह करके आगे आपने देखना है। ये नहीं कि उसमें 3 महीने बने तो 9 महीने का आगे फिर जाके लेंगे, ये चीज़ नहीं है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए ये वाला पॉइंट भी। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ लगी होगी। बाकी क्वेश्चन होता है आपने लिखना है कमेंट्स के अंदर, उसको मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम में कहीं पे इशू आ रहा है, कमेंट्स इज़ द सोल्यूशन, ठीक है। तो वो आप करोगे तो मैं उसको साथ साथ गाइड इंशाल्लाह करता चला जाऊंगा। बाकी मल्टीपीडिया की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी उसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।